हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव के कुल मिला के 80 केसेस हुए हैं और इस वक्त 33 केसेस एक्टिव हैं। पूरे देश में इस वक्त 96,000 केसेस हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 5,200 केसेस बढ़े हैं। 3,000 से ऊपर डेथ्स हुए हैं। लेकिन थोड़ा खुशी की बात है कि हमारा रिकवरी रेट 38% है, जो डबलिंग रेट है वो 13 दिन हुआ है। लेकिन हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है। इस दौरान कभी जो एयर ट्रेवल या मेट्रो बंद रहेगा और होटल्स, मॉल बंद रहेगा। रेस्टोरेंट और ढाबा में सिर्फ टेक अवे सर्विसेज या होम डिलीवरी अलाउड होगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। रिलीजियस एक्टिविटीज भी बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी उस हद तक अलाउड है जहां पे स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं है और बाकी क्लब आदि बंद रहेगा। शाम को 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। 65 इयर्स के ऊपर सीनियर सिटीजन्स जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है वे लोग, और प्रेग्नेंट विमेन और 10 साल के नीचे उम्र वाले बच्चे अगर एसेंशियल नहीं हो या हेल्थ कंसल्टेशन नहीं हो तो बाहर ना निकले। इसके अलावा राज्य सरकार को पूर्ण डिस्क्रिशन दिया है। जो एरिया है उन्हें कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में राज्य सरकार इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसी वार्ड को भी एक जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्शंस के मुताबिक ही ये करना होगा और इसके बारे में राज्य सरकार उचित कदम उठाएगी। मैं माइग्रेंट लेबरर्स को अनुरोध करूंगा कि वे हिमाचल प्रदेश छोड़ के ना जाए। यहाँ पे काफी एक्टिविटीज होने वाला है, उनको रोजगार उपलब्ध होगा और अगर बाहर जाना भी हो तो पैदल ना जाए और कंसर्न राज्य उनके लिए उचित कदम उठाएगी। आरोग्य सेतु ऐप 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है और ये बहुत इफेक्टिव है और मैं अनुरोध करता हूं सब लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। जब आरोग्य सेतु ऐप में सेफ या लो रिस्क दर्शाता है तभी बाहर निकले। कोरोना वायरस पेशेंट्स के साथ या डेड बॉडीज के साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन ना करें। डेड बॉडीज से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का संभावना नहीं है और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने से क्रेमेशन में, चाहे वो बर्निंग हो या बरियल हो, किसी तरह का रिस्क नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन पेशेंट्स के साथ या बरियल स्टेज में ना करें। बद्दी में देखा गया कि कुछ लोग पासस में इंटरपोलेशन करके मिसयूज करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। कंडाघाट में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति ने एक लड़की के बारे में सोशल मीडिया में डाला, फेसबुक में, कि वो लड़की कोरोना पॉजिटिव है। उसको हरासमेंट किया गया। अल्टीमेटली टेस्ट पर वो नेगेटिव पाई गई और उस व्यक्ति के ऊपर हमने लीगल कार्रवाई शुरू की। शिमला में देखा गया कि कुछ रेस्टोरेंट में या ढाबा में लोग बैठ के खा रहे हैं। मैं रेस्टोरेंट और ढाबा ओनर से अनुरोध करूंगा कि वे किसी तरह का बेंच या कुर्सी वहां से हटाए। भारत सरकार ने सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी ऑफ फूड ही अलाउ किया है। जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए बैंक जाना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है जहां तक हो सके जो ई बैंकिंग अडॉप्ट करे। ये काफी सेफ है। अगर बिजली का बिल या पानी का बिल आदि पे करना हो वो भी अपना मोबाइल से ही पे कर सकते हैं। जहां पे ओटीपी आता है वो काफी हद तक या पूर्ण रूप से ये सेफ रहेगा और बैंक्स फिजिकली जाना जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। ये खुशी की बात है कि हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने भारत सरकार के कदमों को तथा हिमाचल सरकार के कदमों को सहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इन कदमों से कोरोना वायरस को
भारतवर्ष में रोकने में सरकार काफी हद तक कामयाब रही है। आत्मनिर्भर भारत बनने के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था। उन्होंने जेमशेदजी टाटा को कहा था कि हिंदुस्तान का तरक्की के लिए प्योर साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि कभी रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सेमी फिनिश्ड गुड्स को भी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें फिनिश्ड गुड्स विद गुड क्वालिटी एक्सपोर्ट करना चाहिए, तब देश समृद्ध होगा और लोगों को रोजगार मिलेगी। इनके मोटिवेशन पर ही जेमशेदजी टाटा ने प्रयास किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए। ये बेंगलुरु में इनके डेथ के बाद स्थापित हुआ और इसके लिए सिस्टर निवेदिता ने भी काफी मदद की थी। स्वामी विवेकानंद एक देशभक्त थे। जब वे अमेरिका में दूसरे लोगों के गेस्ट बन के रहते थे, उनको सॉफ्ट बेड दिया जाता था। जब उनको याद आता था हिंदुस्तान के गरीब लोगों के, खास तौर पर कलकत्ता के गरीब लोगों के बारे में, तो वे सॉफ्ट बेड से उठकर नीचे जमीन के फर्श में सोते थे। वे एक महान देशभक्त थे। अमेरिका के लोग विवेकानंद जी को अमेरिका में ही रिटेन करना चाहते थे। एक प्रोफेसर ने दूसरे प्रोफेसर को लिखा, हियर इज वन इंडियन मॉन्क रोमिंग अराउंड इन अमेरिका, इट सीम्स ही इज ऑल नॉलेज रोल्ड इनटू वन, वी शुड डू समथिंग टू रिटेन हिम इन अमेरिका। उनको ऑफर किया गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी और द चेयर ऑफ ईस्टर्न इंडिया स्टडीज आदि, लेकिन देशभक्ति स्वामी विवेकानंद जी को भारत खींच के लाया है। भारत आने के उपरांत स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण मिशन स्थापित किया और इसका मोटो था कि आत्मानो मोक्षार्थम जगद्दिताय च, अपना सेल्फ साल्वेशन और लोगों का भला करना। इसमें एजुकेशन, फिलॉन्थ्रफी और वेदांत फिलॉसफी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। विश्व भर में 214 ब्रांचेस है और 748 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। रामकृष्ण मिशन को कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, जीव ही शिव है, दरिद्र नारायण का सेवा ही भगवान की सेवा है। इसी दिशा में यह मिशन काम करते रहे। विवेकानंद जी ने दिखाया कि आत्मनिर्भर भारत होने के लिए क्या जरूरत है और उनका लाइफ ही एक एग्जाम्पल है देशभक्ति का। और लोगों को मदद करना भी स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को सिखाया। विवेकानंद जी के मोटिवेशन के आधार पर महात्मा गांधी जी ने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया और दंडी सत्याग्रह, जो साल्ट बनाने के लिए भी विवेकानंद जी ने ही उन्हें मोटिवेशन दिया था। उन दिनों में हम सोच सकते हैं, जब महात्मा गांधी जी को 1922 में 6 साल की सजा दी गई थी, वे देश के लिए जेल चले गए और सिर्फ उनको एक ही आशा थी, हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। ये बात अलग है कि 2 साल के भीतर उनको रिहा किया गया, लेकिन उनका मनोबल इतना स्ट्रांग था। और हमारे हजारों फ्रीडम फाइटर्स इस तरह जेल गए हैं और सब देश के लिए वे जेल जा चुके थे। हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ 14 दिन का क्वारंटाइन हो या लॉकडाउन का नॉर्म्स फॉलो करना हो, हमें ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये अपने लिए और समाज के लिए अति आवश्यक है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ अदर सिटीजन्स बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी लोग इसका पालना करते हैं। जहां नो पार्किंग बोर्ड है वहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं, जहां सड़क के दोनों साइड पार्क करते हैं और ट्रैफिक का मूवमेंट मुश्किल होता है, और किसी को लिफ्ट देना या उतारना तो सड़क के बीच में रोकते हैं और दूसरे वे लोगों को काफी दिक्कत पहुंचवाते हैं। और कई बार हाईवे में दोनों ट्रक ड्राइवर्स आपस में बातचीत करने में लगे रहते हैं
या पब्लिक प्लेसेस में जब स्मोक करते हैं, हम पैसिव स्मोकर्स के बारे में कभी सोचते नहीं है। हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है पब्लिक टॉयलेट्स। यूरोप और अमेरिका में पब्लिक टॉयलेट्स हमेशा हमारा घर के टॉयलेट से भी बेहतर रहता है। हर एक व्यक्ति जो पब्लिक टॉयलेट को यूज करता है, वो अगला आदमी जो वहां पे आता है उसके बारे में सोचता है। हमारे देश में अगर पब्लिक टॉयलेट नया भी बनाए, तीसरा दिन में हमें उसमें अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। हम कभी दूसरों के हक के बारे में क्यों ना सोचते? और रिलीजियस प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है, वहां पे हम पब्लिक प्लेसेस में ही डर्ट फेंकते हैं। ये सही नहीं है। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि दूसरों को भी हक है। और ये जो लॉकडाउन नॉर्म्स है, जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये हमारे लिए भी जरूरी है और दूसरों के लिए भी जरूरी है। हम मास्क पहनना अपने लिए भी, समाज के लिए भी, और हैंड वॉश करना अपने लिए भी, समाज के लिए भी। ये एक फीलिंग हमारे अंदर इनबिल्ट आना चाहिए। विदेशों में जो पार्क में लोग जो है, अगर कोई डर्ट देखते हैं, कोई कचरा देखते हैं, उसको उठा के एक पॉलीथीन बैग में डाल के अपने घर में आके अपना डस्टबिन में डालते हैं। वे समझते हैं कि पब्लिक प्लेसेस या पार्क्स उनका अपना समाज का है, दूसरों के लिए उस पर एक हक है। ये भावना हम सब में आना चाहिए। और मैं इस महीने 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहा हूं। सेवानिवृत्त के आखिरी दिन तक, आखिरी क्षण तक मेरे से जो कुछ हो सकता है मैं प्रदेश के लिए करते रहूंगा, देश के लिए करते रहूंगा। उसके उपरांत भी जहां पे भी मैं रहूं, व्यक्तिगत तौर पर समाज के लिए मेरी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो करते रहूंगा। मैं विवेकानंद जी का उन बातों पर विश्वास करता हूं, one should never feel weak at any point in life. When someone starts something with good intention, one doesn't know how one accomplishes the task, because it is the divine power which accomplishes the task which started with good intention. धन्यवाद। जय हिंद।